sorry, but layoffs are coming, said Mark Zuckerberg of Facebook. Truly sorry for the layoffs, said Ravindran of Byju's. नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, नक्कम, आदार आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं कनिवाल आज आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है वाई लेऑफ्स। सो आज के टाइम पे सारी बड़ी कंपनियाँ अपने लेऑफ्स कर रही हैं, भले ही वो मेटा हो, भले ही वो ट्विटर हो, भले ही वो स्नैप हो, भले ही वो गूगल हो, लाइक यू नेम द कंपनी एंड दे आर डूइंग इट। एक मिनट, जा कहाँ रहे हो? सबसे पहले लाइक का बटन ठोक दो, सब्सक्राइब बटन दबा दो और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द वीडियो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ले ऑफ होता क्या है। तो जब भी एक कंपनी एम्प्लॉय को उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे जज ना करके इंस्टेड कंपनी की प्रॉब्लम्स की वजह से उसको टर्मिनेट करती है, इधर टेम्परेरी और परमानेंटली, तब उसे ले ऑफ बोलते हैं। अब कंपनी टर्मिनेट करती क्यों है या कंपनी ले ऑफ्स करती क्यों है? एक कंपनी यूजुअली 3 कंडीशंस पे अपने ले ऑफ्स करती है। फर्स्ट वन बीइंग जब भी कंपनी अपने मोस्ट सक्सेसफुल टाइम्स के एंड पे होती है। सेकंड वन बीइंग जब भी डिफिकल्ट इकोनॉमिक कंडीशंस रहती हैं और कंपनी को अपने प्रॉफिट मेंटेन करने होते हैं या बढ़ाने होते हैं, तब अगेन वो ले ऑफ्स करती है। थर्ड कंडीशन बीइंग जब भी एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी रहती है और उसको अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने होते हैं क्वार्टर वाइज, देन अगेन वो ले ऑफ्स करती है। मास ले ऑफ जनरली क्राइसिस के टाइम पे होते हैं, जैसे कि लास्ट हुआ था 2008 में, बट इस बार स्केल्स कुछ ज़्यादा ही बढ़े। ऊपर से हम जो अभी देख रहे हैं, दीज आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोविड। अब अगर मैं बात करूं कि कौन से सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा ले ऑफ्स हुए हैं, देन दैट इज़ IT, ऑटोमोटिव एंड एविएशन। क्यों? क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स थी और साथ ही साथ हाई पेड जॉब भी थी। बिफोर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट सिनेरियो, लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री फर्स्ट। From 1890s to 1970s, mass layoffs were very rare, and this era was considered as the sign of corporate failure and a violation of acceptable business behavior. इस एरा को एक कंपनी मैन का एरा भी बोला जाता था, जिसमें एक एम्प्लॉय एक कंपनी के लिए जितने टाइम चाहे उतना लंबा काम कर सकता था। मिड 20th सेंचुरी में कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में एक भावना जाग गई थी, जिनका मानना ये था कि गवर्नमेंट की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एम्प्लॉयज़ को वो फुल एम्प्लॉयमेंट दे और वो गैप्स फिल करें। जब भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब ना हो या फिर कमी हो, तब वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए टेंडर्स निकाले ताकि वर्कफोर्स उधर जा पाए और वो गैप को फिल कर सके। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये आइडियोलॉजी फेड होने लगी थी, लेकिन आगे आने वाले कुछ डिकेड्स में इकोनॉमिक बूम के चलते वर्कर्स पॉपुलर डिमांड में रहे। लेकिन तब भी कुछ सेक्टर्स ऐसे थे विच सर्व एज द फर्दर बैकस्टॉप फॉर वर्कर्स, एंड दोज वर ट्रकिंग, टेलीफोन, रेलरोड, यूटिलिटी इंडस्ट्रीज, एयरलाइन, बैंकिंग एंड एक्सेट्रा। बिल क्लिंटन भी इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे दैट लेऑफ्स वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव यूएस इकोनॉमी। लेकिन वहीं पे ये चिटल बताती हैं लेऑफ्स तब तक एक्सेप्टेबल हैं जब तक विक्टिम्स को सपोर्ट मिले, उनको रिटेन किया जाए, उनको एजुकेशन दी जाए ताकि वो अपने नेक्स्ट जॉब के लिए क्वालिफाई हो सके। अब मैं आपको हिस्ट्री के कुछ बड़े लेऑफ्स बताता हूँ। फर्स्ट वन बीइंग बोइंग, 31,000 layoffs on September 2001. Ford employees 35,000 on January 2002. AT&T employees 40,000 in 1996 January. General Motors 47,000 employees in February 2009. Citigroup 50,000 employees in November 2008 and IBM with 60,000 employees on July 1993. अब मैं आपको कुछ फ्लॉड लॉजिक बताता हूँ जॉब कट्स के। मैं यहाँ पे यूएस का एग्जांपल देता हूँ। वहाँ पे ले ऑफ्स रूटीनली फॉलो किया जाता है। क्यों? उनका लॉजिक ये रहता है कि अगर हम ले ऑफ्स करते हैं तो इन्वेस्टर्स के दिमाग में ये आता है, इन्वेस्टर्स ये परसीव करते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट सीरियस है प्रॉफिट्स को लेके और प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने को लेके। शॉर्ट टर्म में तो कंपनीज को बहुत फायदा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी को बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ती है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता चला कि 1% वर्कफोर्स हटाने से एक कंपनी का टर्नओवर 31% इंक्रीज हो जाता है नेक्स्ट ईयर। लेकिन वहीं पर उसका जो कौन है वो ये है कि वहाँ पर जो सर्वाइवर्स होते हैं उनका मोरल डाउन हो जाता है। According to the same research, after a layoff, survivors experienced 41% decline in their job satisfaction, 36% decline in their organizational commitment, and 20% decline in their job performance. And let's come to the IT layoffs. 20 साल तक यूएस की टेक इंडस्ट्री ने काफ़ी बूमिंग स्टॉक्स दिए और काफ़ी हाई पेड जॉब्स भी दिए, बट नाउ द स्टोरी इज डिफरेंट। ज़्यादा कंपनीज जिन्होंने लेऑफ्स के पब्लिक स्टेटमेंट्स दिए थे, उनके 3 प्राइमरी रीजन थे। पहला, उन्होंने ओवर हायरिंग कर ली थी पेंडेमिक के टाइम पे। सेकेंड रीज़न बीइंग ज़्यादातर देशों ने कोविड के बाद अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, जिसकी वजह से कंपनीज़ के जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो कम हुए और उनको वापस लाने के लिए या उनको बढ़ाने के लिए कंपनीज़ ने ले ऑफ किया। थर्ड रीज़न बीइंग टेक कंपनीज जनरली वर्ल्ड के इशूज़ से इंसुलेटेड रहती हैं, लेकिन जब उनको कॉस्ट कट करनी होती है तो वो ले ऑफ्स पे आ जाते हैं और ऊपर से इतने लार्ज स्केल पे ले ऑफ्स जब होते हैं तब वो एक रिसेशन का साइन हो सकते हैं। इतने लोग अफेक्टेड हुए हैं कि उनके लिए एक वेब पोर्टल डेवलप किया गया ताकि अफेक्टेड लोगों को असिस्ट किया जा सके। मेटा ने 11,000 जॉब्स ले ऑफ की, अबाउट 13% ऑफ इट्स स्टाफ। मार्क ज़ुकरबर्ग ने कुछ चीज़ों को एनालाइज किया और जिससे उनको पता चला कि उनके ई-कॉमर्स में डिक्लाइन आया और उनके एड सेल्स में भी डिक्लाइन आया, जो कि उनके प्राइमरी वे थे रेवेन्यू के। ही रोड, आई गॉट दिस रॉन्ग एंड आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। ट्विटर लेड ऑफ 3,700 जॉब्स। मस्क ने भी 4 नवंबर को लिखा दैट देयर वाज नो चॉइस बट टू ले ऑफ द एम्प्लॉइज। Co-founder and former CEO Jack Dorsey also said, I own the responsibility for why everyone is in this situation. I grew the company size too quickly and I apologize for that. Amazon also reported a 10,000 job layoff.
Dave Dims, who is the senior vice president in Amazon, said, "After a deep set of reviews, we recently decided to consolidate some teams and programs. One of the consequences of these decisions is that some roles will no longer be required." और इस वजह से उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को लेड ऑफ किया. And 10,000 amounts to be 3% of the Amazon workforce. Now let me tell you the COVID effect on layoffs. आप देख सकते हो इस ग्राफ में कि 2020 से लेके अभी तक का क्या सीन रहा है लेऑफ्स में. सबसे ज़्यादा लेऑफ्स Q2 में होते 2020 के, विच वॉज अराउंड 60,000, और अभी Q4 में 2022 के अराउंड 20,000 लेऑफ्स हो चुके हैं. Now let me tell you some most recent layoffs. Stripe about 1,000 jobs, Microsoft less than 1,000 jobs, Snap more than 1,000 jobs, Tesla 10% of salaried employees, and Coinbase around 1,100 workers. Now let's talk about the specific impact on Indian IT industry. अगर हम लास्ट ईयर के अक्टूबर से अभी के अक्टूबर को कंपेयर करें तो उसमें 18% डिक्लाइन आया है हायरिंग में, सिर्फ और सिर्फ इंडियन टेक इंडस्ट्री में. So far, 16,000 employees have been laid off by 44 startups, including unicorns like Byju's, Chargebee, Cars24, Ola, Meesho, Udaan, and etc. इसमें भी सबसे ज़्यादा laid off EdTech startups में किए. Around 14 startups laid off 7,000 employees this year. इस साल इंडियन स्टार्टअप्स की फंडिंग में भी कमी आई है. आप इस चार्ट में देख सकते हो कि जनवरी 2022 से अक्टूबर 2022 तक कितनी कंपनीज ने कितनी फंडिंग उठाई है. एज वी सी, जनवरी 2022 में $4.6 बिलियन की फंडिंग उठाई गई थी बाय 196 कंपनीज. इन फरवरी 2022 $3.8 बिलियन की फंडिंग उठाई गई थी बाय 164 कंपनीज. एंड एज यू सी इन अक्टूबर 2022 इट्स 105 कंपनीज ने $1.3 बिलियन की फंडिंग उठाई है. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट इंडियन स्टार्टअप लेऑफ्स. बायजूस ने अपने 4,500 करोड़ की लॉस के बाद अपने 2,500 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया. ओला ने 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को निकाला. मीशो ने 300+ एम्प्लॉयज़ को निकाला. एंड वेदांतु लेड ऑफ 724 एम्प्लॉयज़. नाउ लेट्स कम टू द फ्यूचर ऑफ लेऑफ्स, कि उनका फ्यूचर क्या होगा, आगे आने वाली जनरेशन का क्या होगा, आगे आने वाले हायरिंग का क्या होगा. एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी कंपनीज अपने लॉस बुक कर रही हैं और उनके पास फंड रेज करने के लिए इन्वेस्टर्स नहीं है, जिसकी वजह से उनको अपनी कॉस्ट कट करने के लिए लेऑफ्स करने पड़ रहे हैं. बट यही कंपनीज वापस से हायरिंग करेंगी जब नॉर्मल टाइम आ जाएगा, जब सारे मेजर एडजस्टमेंट्स हो जाएंगे. वापस इन्वेस्टर्स पैसे देंगे और वापस से हायरिंग शुरू कर देंगे. ताली ने चैनल लीडरशिप पे बताया कि टेक इंडस्ट्री हमेशा एक पीरियड से गुजरती है जब उसको मेजर करेक्शंस और एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत होती है. जैसा कि लास्ट टाइम होता है .com बबल में mid-1990 से 2000 तक, और अब भी वही सेम पीरियड है. एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि layoffs have become a default response to an uncertain future marked by the rapid advances in technology, tumultuous market, and intense competition. Now I leave it on you. What do you think about it? Do let me know in the comments, and don't forget to subscribe at the rate Ganeal. और हाँ, लाइक बटन जरूर ठोक देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना. I, Ganeal, signing off. See you in the next video. Till then, bye.